जय हिंद बच्चों। नाइन्थ, टेंथ, 11th और 12th में आपका एक चैप्टर होता है निर्देशांक ज्यामिति, कार्टिजन निर्देशांक ज्यामिति होती है हमारी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो बेसिक होता है वो हमारा होता है कार्तीय तल या फिर कार्टिजन प्लेन। इसके बेस पे ही पूरी निर्देशांक ज्यामिति यानी कि हमारी जो ज्योमेट्री हुआ करती है तो वो पूरी इस पे ही हमारी डिपेंड हुआ करती है। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक तो संख्या रेखा नंबर लाइन और एक कार्तीय तल कार्टिजन प्लेन। तीन टॉपिक हम आज आपको समझाएंगे। रेखा क्या होती है, संख्या रेखा क्या होती है और कार्तीय तल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आप देखिए, सबसे पहले हमारी जो रेखा होती है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, लाइन। तो रेखा और एक होती है हमारी संख्या रेखा, दैट मीन्स नंबर लाइन। तो दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होता है। रेखा की जो लंबाई होती है वो बिल्कुल निश्चित होती है, यानी कि 5 सेंटीमीटर की रेखा, 7 सेंटीमीटर की रेखा या 8 सेंटीमीटर की रेखा। तो रेखा की एक तो लंबाई निश्चित होगी, एक उसके लेफ्ट और राइट जहां से वो स्टार्टिंग होगी वहां भी पॉइंट होगा, बिंदु होगा, और जहां पे वो एंडिंग होगी वहां भी पॉइंट बिंदु ही होगा हमारा। जैसे यहाँ पे बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और इसके बीच में रेखा की लंबाई हमारी 5 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट राइट अगर दोनों साइड में आपके बिंदु हो और बीच की जो लंबाई हो बिल्कुल निश्चित हो तो इसे हम बोलते हैं रेखा। फिर है हमारी संख्या रेखा। संख्या रेखा होती है जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, यानी कि फिक्स नहीं होती। तो इसके लेफ्ट और राइट में कोई बिंदु भी उपस्थित नहीं हुआ करते हैं। इसके लेफ्ट में भी तीर का निशान होगा आपके और राइट में भी तीर का निशान होगा, इसको हम एरो भी बोला करते हैं। इसका मतलब है ये इधर भी इनफाइनाइट अनंत तक जाएगी और इधर भी इनफाइनाइट अनंत तक जाएगी। रेखा पर कोई नंबर नहीं हुआ करता है हमारा, जबकि संख्या रेखा पर हमारे संख्या या फिर नंबर को शो करके रखते हैं। तो बीचों बीच इसके 0 होगा और 0 के राइट में हमारी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, +5। जबकि लेफ्ट में संख्या 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। तो लेफ्ट में ये तीर का निशान बता रहा है कि ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे नंबर हमारे, और राइट में तीर का निशान बता रहा है कि नंबर हमारे प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। देखिए, रेखा और संख्या रेखा में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। रेखा की लंबाई निश्चित होती है, संख्या रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखा के दोनों साइड 2 बिंदु स्थित होते हैं, संख्या रेखा के दोनों साइड 2 तीर के चिन्ह एरो लगे हुए होते हैं हमारे। उसके बाद आप आ जाइए, अगर हम एक संख्या रेखा को क्षैतिज रख दें और एक संख्या रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रख दें। क्षैतिज का मतलब होता है कोई वस्तु अगर पृथ्वी तल के समांतर हो, जैसे देखो मेरा मार्कर है, फिलहाल ये पृथ्वी तल के समांतर है हमारा। तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी तल के समांतर हो तो उसे बोलते हैं क्षैतिज, और कोई वस्तु अगर पृथ्वी तल के लंबवत हो तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। जैसे मकान हमारा होता है तो मकान का फर्श और मकान की छत क्षैतिज होते हैं, जबकि मकान की दीवारें या फिर उसमें जो कॉलम खड़े होते हैं वो ऊर्ध्वाधर हुआ करते हैं। तो हमने एक संख्या रेखा को क्षैतिज रखा, तो क्षैतिज संख्या रेखा पे एक साइड हम लिखेंगे x और एक साइड लिखेंगे x डैश। तो x की साइड आपके पॉजिटिव नंबर रहेंगे और x डैश की साइड आपके नेगेटिव नंबर रहेंगे। फिर एक संख्या रेखा को हमने ऊर्ध्वाधर रखा, इसमें ऊपर लिखेंगे y और नीचे रखेंगे हम y डैश। y की साइड पॉजिटिव नंबर और y डैश की साइड हमारे रहेंगे नेगेटिव नंबर। फिर ये x, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष को बोला जाता है x एक्सिस और ऊर्ध्वाधर अक्ष को बोला जाता है हमारा y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं और वो 0,0 उसके निर्देशांक हुआ करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये जो पूरा हमारा बन के आया है ये हमारा क्या हुआ करता है, कार्तीय तल या फिर कार्टिजन प्लेन हुआ करता है। तो कार्तीय तल में कुल 4 भाग हमारे होते हैं। तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, और इसमें x का मान भी पॉजिटिव होता है, y का मान भी पॉजिटिव होता है। इधर देखिए आप, इधर हम x की वैल्यू काउंट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, और इस पे हम y की वैल्यू काउंट करेंगे ये भी पॉजिटिव। उसके बाद ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश हिंदी में, और इंग्लिश में सेकंड क्वाड्रेंट्स। इसमें जो x की वैल्यू होती है इधर देखिए वो नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन रखा है।
और जो y की वैल्यू काउंट होगी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस होता है, y का मान प्लस होता है। फिर तीसरे वाले भाग में आए, इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट्स। इसमें जो x की वैल्यू है हमारी वो भी नेगेटिव होती है और जो y की वैल्यू होती है वो भी नेगेटिव होती है, इसलिए इसमें माइनस माइनस साइन रहा करते हैं। और जो चतुर्थ चतुर्थांश है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट्स, इसमें x की वैल्यू तो होती है पॉजिटिव लेकिन y की वैल्यू होती है हमारी यहाँ पे नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माइनस के साइन दिखाए हैं। अब इसमें फिर से यहाँ पे एक बार आइए, 4 हिस्से हैं इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारा प्रथम चतुर्थांश में। अगर पूरा हम यहाँ तक घूम जाए तो ये हो जाता है 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक होगा हमारा 90 डिग्री, पूरा यहाँ तक घूम जाए तो 180 डिग्री, यहाँ तक घूम जाए तो थर्ड तक 270 डिग्री, और पूरा राउंड ले लें तो 360 डिग्री हमारा हो जाता है, अगर एंगल के रूप में हम इसको शो करें तब। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कार्तीय तल या फिर कार्टिजन प्लेन जो हमारा होता है, उसमें कई बार आपके ऐसे कुछ बिंदु या पॉइंट्स दे देते हैं और कहेंगे उन्हें कार्तीय तल पर या कार्टिजन प्लेन में उनको आप शो कीजिए। देखिए बिंदु को इंग्लिश में हम पॉइंट बोलते हैं, इसलिए पी से नोट करते हैं, और ये छोटे ब्रैकेट में यहाँ पे 2 वैल्यू होंगी, कोमे से पहले x की, कोमे के बाद y की। x की जो वैल्यू होती है उसको हिंदी में भुज कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम अवेसिया बोलते हैं, और y का जो मान होता है उसको हिंदी में कोटि कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो बिंदुओं के मान ही हमारे हुआ करते हैं जिनको हमें यहाँ पे इसमें कार्तीय तल या कार्टिजन प्लेन में शो करना होता है। तो कार्तीय तल या कार्टिजन प्लेन का मतलब है कि हमारी एक संख्या रेखा क्षैतिज और एक संख्या रेखा ऊर्ध्वाधर होगी, तो जहां पे दोनों कट करेंगे वो मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट होगा हमारा O 0,0। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें यहाँ पे शो करना है। सपोज यही है मूल बिंदु O 0,0, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की भी 0, इसलिए ये आ गया हमारा 0,0। x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इधर काउंट करें, x की वैल्यू नेगेटिव हो तो इधर काउंट करनी है, y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो ऊपर काउंट करें और y की वैल्यू नेगेटिव हो तो नीचे काउंट करें। और x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होगी हमेशा और y अक्ष पर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब पॉइंट्स देखिए, a 3,0, x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये प्लस के 3 आ गया हमारा। अब y की वैल्यू 0 है तो ना तो ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे, तो पॉइंट a आ जाएगा हमारा 3,0। फिर b है -4,0, तो x की वैल्यू -4, इधर काउंट करेंगे हम, ये रहा -4, और y की वैल्यू 0 है तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, यहीं पे पॉइंट b बना देंगे हम -4,0। फिर पॉइंट c है 0,5। अब की बार x की वैल्यू 0 है हमारी और y की वैल्यू है +5, तो ऊपर चलिए y की वैल्यू +5 ये रही, और x की वैल्यू 0 है तो ना राइट में जाना है ना लेफ्ट में, यहीं पे पॉइंट c आ जाएगा 0,5। फिर है हमारा पॉइंट d 0,-2, तो y की वैल्यू माइनस में है तो नीचे काउंट करें, तो ये -2 है हमारा, तो x की वैल्यू 0 है तो ना राइट में जाना है ना लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा 0,-2। उसके बाद पॉइंट e है 2,3, तो अब की बार देखिए दोनों वैल्यू प्लस प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में चले जाएंगे हम, तो x की वैल्यू +2 1 2, ये +2 होगी, और y की वैल्यू +3 तक ऊपर जाएंगे हम, तो इधर देखिए यहाँ से y की वैल्यू +3 और x की वैल्यू +2, जहां भी दोनों मिलेंगे वहीं पॉइंट e आ जाएगा 2,3। उसके बाद पॉइंट f है हमारा -4,5, यानी कि x की वैल्यू -4 और y की +5, तो यहाँ पे आ जाए द्वितीय चतुर्थांश में x की वैल्यू -4 ये रही, और ऊपर चलेंगे हम y की वैल्यू +5 तक, तो x -4 और इधर से y +5 पे आएंगे, जहां भी दोनों लाइन मिलेंगी। वैसे पॉइंट को शो करने के लिए आपको एग्जाम में ग्राफ दिया जाता है, उस पर लाइन पहले से ड्रॉ होती हैं, उन पे हमें ये शो करने होते हैं। ठीक, तो x -4 है और y 5, तो पॉइंट f आ जाएगा हमारा -4,5। फिर g है -2,-2, तो तृतीय चतुर्थांश में जाए तो देखिए x की वैल्यू -2 इधर चले और y की वैल्यू -2 इधर, जहां भी दोनों हमारे मिलेंगे पॉइंट g आ जाएगा -2,-2, और लास्ट है हमारा